हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आईआईटी फैक्ट्री। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो 2023 का जेईई एडवांस का भी पेपर हुआ है, उसका पेपर 2 का जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एफ बी द फंक्शन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f1 की वैल्यू दे रखी है 1/3। f1 इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है और कुछ इक्वेशन दे रखा है 3 टाइम्स 1 to x f t dt is equal to x fx minus x cube by 3. E denotes the base of the natural logarithm. Then the value of fe. fe का आपको वैल्यू निकालना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। ऐसा बहुत सारे सवाल आपने जरूर किया होगा जब आप लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का एक क्वेश्चन है और मिक्स्ड विथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस प्लस ओडी दोनों का मिलाकर क्वेश्चन आपको ये पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, इस इक्वेशन से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा। लेबनीज रूल को यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद क्या आएगा, 3 टाइम्स एफ ऑफ टी डी टी है तो x रखेंगे t के जगह पे, ये हो जाएगा कितना, एफ एक्स हो जाएगा और इनटू हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ओके, माइनस हो जाएगा f1 और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो बस इतना ही होगा। RHS में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो x इंटू एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इससे हमें क्या आ गया, तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये जो हो जाएगा सो 3f(x) हो जाएगा इज इक्वल टू x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स व्हाट, 2 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू x एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करें कि fx को y मान ले, fx को आपको y ले लेना है, fx बराबर y है तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चे, dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स y इज इक्वल टू x टाइम्स f डैश एक्स है, मतलब x dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हम लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बच्चे, आप जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy बाई dx प्लस p टाइम्स y इज इक्वल टू q। ये एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें कि p और q जो होता है दोनों फंक्शन किसका होता है, x का होता है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन होता है क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये इसका सॉल्यूशन आता है, आपने पढ़ा होगा ये। ओके, तो हमें dy बाई dx के फॉर्म में सबसे पहले इसको लिखना जरूरी होगा, है ना। तो dy बाई dx के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं भाई, तो x dy बाई dx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 2y। ओके, x से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा dy बाई dx माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स y बाई एक्स। तो इसको और थोड़ा सा लिख लो सिंप्लीफाई करके, तो dy बाई dx माइनस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू x हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे देन वी विल गेट व्हाट, हमें कंपैरिजन के बाद p की जो वैल्यू आ जाएगी सो 2 बाई एक्स आ जाएगी, माइनस 2 बाई एक्स एक्चुअली, एंड q की जो वैल्यू आएगी सो x आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा हमारा सो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, that will be equal to e raised to power minus of 2
ln x, और ये कितना हो जाएगा e की पावर ln 1/x²। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x²। तो 1/x² क्या आ गया हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका आप इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x² है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू q कितना है, q की वैल्यू आप देखिए तो x है, तो q की वैल्यू आप यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x² dx, ये भी छोटा सा आ गया 1/x dx हो गया, मतलब ln x हो गया, ठीक है। और प्लस आप कुछ कांस्टेंट आप ln c भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया, तो सॉल्यूशन इज एक्चुअली y/x² इज इक्वल टू ln x प्लस ln c, ठीक है। अब इस ln c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि f1 की वैल्यू 1/3 है। तो अगर f1 की वैल्यू 1/3 होगी तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, तो 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा, x की वैल्यू 1 डालूंगा तो ln 1 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू ln c। इट मीन्स व्हाट, ln c की जो वैल्यू आ गई सो 1/3 आ गई। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है एक्चुअली f ऑफ e निकालना है, राइट। हमें क्या निकालना है, f ऑफ e निकालना है, मतलब y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू e निकालनी है। तो जस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं, x की वैल्यू आप e इस इक्वेशन में डालेंगे तो y एट e y e अपॉन e², ये कितना हो जाएगा ln e प्लस ln c की वैल्यू कितनी है 1/3 है, सो y e जो हो जाएगी, सो दैट विल बी इक्वल टू e² टाइम्स ln e की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस ये हो जाएगा कितना 1/3, मतलब e² इंटू 4/3। ओके, सो यही तो हमें आंसर में निकालना था कि f ऑफ e की वैल्यू कितनी है। तो y e कितना आ गया 4e²/3 आ गया, 4e²/3 आ गया, ठीक है। यही हो जाएगा f e की वैल्यू। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि बहुत ज्यादा कुछ टीडीएस नहीं है, जस्ट लेबनिज रूल का आप जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है, इस पे बहुत बार आईआईटी क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस का देखेंगे, जेईई मेंस के भी क्वेश्चन में आपको लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का भरपूर इस्तेमाल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये भी आपको, और बर्नौलीज फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों है, सो भर भर के पूछा है जेईई मेंस में भी जेईई एडवांस में भी। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, हमारे कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं 2024 के लिए और 2025 के लिए। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए, जो भी आपका क्वेरीज है उसको पूछकर आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके।